Gurleen. Hey guys, this is Gurleen Kaur and welcome back to Groovy Gurleen. आज मैं बताने जा रही हूँ अपनी स्टोरी. दिस इज़ माई लाइफ स्टोरी कि क्या हुआ था उस दिन जिस दिन मेरा था जेई मेंस का पेपर. जिस दिन मैंने जेई मेंस का पेपर दिया था उस दिन मैंने क्या फील किया, मैंने क्या क्या देखा, आज मैं आपको वो बताने जा रही हूँ. जब मैं पेपर देने जा रही थी ना, तो उससे एक रात पहले तो मैं तो हैंग ही हो गई थी. मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि यार आज वो डे आ गया. ये जनवरी 2025 की बात है, जनवरी 2025 की. आई रिमेंबर मेरी 29 जनवरी की शिफ्ट 1 आई थी और 29 जनवरी शिफ्ट 1 की एक दिन पहले यानी 28 को जब सबको पता लगा था यार 28 की शिफ्ट तो सबसे टफ आई है, तो सबको लग गया था यार 29 की शिफ्ट तो और टफ आएगी, तो अब तो पेपर होने वाला बहुत टफ. मैं होगी पूरी हैंग. मुझे समझ ही नहीं आ रहा था यार क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या करूं मैं क्या नहीं करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था. इसे करते करते मैं लेट गई. फिर मैं उठी, लेटी पहले मैं, फिर मैं उठ गई रात को. और फिर मैंने थोड़े रील्स देखे. मैंने कहा चल रील्स देखते हैं. मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था कि कल मुझे पेपर देने जाना चाहिए कि नहीं, जबकि मैं 2 साल से पूरी रेगुलरली डिलीजेंटली उसकी तैयारी करूँ जिस एग्ज़ाम की, और उसका डी डे नेक्स्ट डे में है और मुझे लग रहा है कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं. एक पल मेरा दिल कह रहा था रहने दे यार, तुझसे नहीं होगा, तू रहने दे, तू मत जा. दूसरे पल मैंने सोचा चल कोई बात नहीं, तू कर सकती है, आई बिलीव इन यू. एंड फिर भी मैं उठी, थोड़े रील्स देखे. तो ये बातों बातों में मेरी बहन ने मुझे बोला कि भगवान जब तक किसी बुरे में कुछ अच्छा है ना, तो वो चीज़ अच्छी ही है. मेरे माइंड में ये चीज़ स्ट्रक कर गई, जब तक किसी बुरे में अच्छा है ना कुछ, तो वो चीज़ अच्छी ही है. एंड देन मैंने सुना, मैं लेट गई. मुझे पहले नींद नहीं आ रही थी, फिर मैं लेटी. मुझे नींद आई कि नहीं आई मुझे ये भी नहीं पता. सारी रात मैं सिर्फ हैंग होकर लेटी रही थी. सुबह उठी, सुबह भी मैं हैंग ही थी, कुछ अच्छे से मूड में नहीं थी. फिर भी मैं तैयार हुई अच्छे से. मैंने अच्छा स्कूल का मेरा ट्रैक सूट था, स्कूल का ट्रैक सूट डाला मैंने और आराम से. मेरे उस समय ठंड बहुत थी, जनवरी में ठंड बहुत होती थी, और जनवरी में ठंड इतनी थी इस बार यार क्या बताऊँ. मैंने ट्रैक सूट के नीचे सिर्फ एक टी शर्ट पहनी है और ऊपर ट्रैक सूट की जैकेट पहनी है और नीचे पजामा डाला है, बस यार इतनी में. मैंने शूज़ पहने हैं, मतलब वो तुम्हें पता एग्ज़ाम सेंटर में वो सॉक्स तक अलो नहीं करते, और मुझे लगा था वो लोन. और मेरा सेंटर बना था मेरे घर से अराउंड 24 किलोमीटर दूर. 24 किलोमीटर दूर. मेरे पास कोई ऐसी कन्वीनियंस नहीं थी. मेरे पापा मुझे स्कूटरी पे छोड़ने गए. मैं स्कूटरी पे बैठी, सुबह सुबह एक्टिवा हमारे पास है, स्कूटरी पे बैठे. सुबह मुझे याद है अराउंड 5:30 के अराउंड हम घर से निकल गए. मुझे याद है जब हम घर से निकले हमें रास्ता भी नहीं पता था. हम ऐसे भी नहीं था यार वो एक दिन पहले हम देखा है कहाँ सेंटर है, कैसे सेंटर है. मेरा एक कज़न है जिसने जेईई मेंस का पेपर दिया था लास्ट ईयर 2024 में, और उसका वहीं सेंटर बना था. तो हमने एक रात पहले उससे पूछ लिया यार कहाँ है उसके, मतलब मेरे मामू का लड़का है. तो मेरे पापा ने मेरे मामू को कॉल किया, पूछा यार कैसे है, जाना है कहाँ रास्ता. तो उन्होंने थोड़ा बहुत ग्लिम्स दे दिया. फिर भी हम गूगल मैप्स के थ्रू जाते रहे. मैं पीछे से फ़ोन मैंने पकड़ा हुआ है ऐसे स्कूटी पे बैठी हूँ. 24 किलोमीटर तक अराउंड 1.5 घंटे का रास्ता है. मैं ऐसे बैठी हूँ पकड़े के फ़ोन. मेरा राइट हैंड से मैंने पकड़ा तो राइट हैंड इतना दुखने लग पड़ा, मैं बता नहीं सकती. पूरा रेड हो गया. इतना भारी फ़ोन, मतलब फ़ोन भारी नहीं होता मुझे पता है, बट उसमें इतनी ठंड थी कि हाथ जम रहे थे, फेस जम रहा था. स्किन सुबह मतलब 5:30 बजे सुबह जब हम घर से निकलते हर तरफ धुंधी धुंध थी, कुछ दिख नहीं रहा था, कुछ भी नहीं, मतलब एक इंसान तक नहीं था. और मेरा था जो सेंटर वो था किसी गाँव में. उस गांव में इतनी ठंड थी ना, तो हर तरफ सुनसान सुनसान, और ऐसे सुनसान रास्ते में हाईवे पे रात को अंधेरे में धुंध में बिल्कुल सेफ नहीं होता जाना. आई नो गाइस, पर हमें जाना पड़ा था क्योंकि मेरा था एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम जिसकी मैं पूरे 2 साल से अच्छे से तैयारी कर रही थी, और उसका वो डी डे था. और मैं पूरी वैसे जैसे मैंने बताया लास्ट नाइट में पूरी हैंग थी. मैं अभी भी पूरी हैंग थी, मुझे कुछ अभी भी समझ नहीं आ रहा था. सबसे पहले हम गुरुद्वारे गए, वहाँ पे हमने मत्था टेका अच्छे से, भगवान का आशीर्वाद लिया, भगवान जी का प्रसाद लिया, और वहीं से निकल गए. जब हम निकले अराउंड जब वहाँ पे 5:45 बज चुके थे. 6 बजे रास्ते में तब भी इतना अंधेरा था कि रात फील हो रही थी. फिर ऐसे करते करते हम सेंटर पे पहुँच गए. सेंटर पे एक के बाद बच्चे आने शुरू हो गए. वो पहले अंदर जाने नहीं दे रहे थे, और जैकेट्स वगैरह कुछ भी अलो नहीं थे. हमें लगा था यार अब मेरी ऊपर वाली ये जैकेट भी उतरवाना दे, या मैंने तो नीचे पतली सी टी शर्ट पहनी थी, वो भी हाफ बाजू की थी, स्कूल का ट्रैक सूट जो था. और वैसे तो पता जेई मेंस के सेंटर पे कितनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, और उन्होंने मेटल डिटेक्टर भी चेक करना था, सब कुछ करना था, और मुझे बहुत डर लग रही. मैंने ना कैप भी डाली हुई थी, वो उन्होंने उतरवा ली.
ठीक है, मुझे लगा ठीक है चलो कोई ना, सॉक्स उतरवा ली, शूज़ उतरवा ले, ठीक था यार, कोई ना, जो भी था। मैं वहाँ पे गई, हम अंदर गए, अंदर चेकिंग हुई, बायोमेट्री हुआ, मेरा दिल रुक गया यार, अब क्या यार, ये वही दिन है, अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बायोमेट्री हो चुका है, अब सांस ले ले गुरलीन, सांस ले ले। मैं बस यही कह रही जा रही थी, कहीं जा रही थी, और फिर मैं बैठी, मुझे सीट अलॉट हुई और मैंने हेड डाउन कर लिया। मेरे आसपास सारे बच्चे आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे, यार पेपर कैसा होगा, क्या होगा, तुम कौन से स्कूल से हो, इंट्रोडक्शन ले रहे थे। मैंने हेड डाउन कर लिया। सुबह बजे थे, सुबह 8 बजे थे उस वक्त, तो मेरी सुबह की शिफ्ट थी, मैं सुबह कभी इतनी जल्दी उठती नहीं हूँ, इतना जल्दी तो कई बार उठती थी, रोज़ नहीं उठती, पर इतना लंबा ट्रैवल करके आने के बाद मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैंने हेड डाउन किया, मुझे नींद आ गई, मैं सो गई। एंड आई वाज लाइक, मुझे पूरे 15-20 मिनट बाद मैं जागूंगी, मैं कहा यार क्या हो गया, शिट यार मैं सो गई हूँ, अब आगे क्या, सो गई हूँ। मालूम मैं उठती ना, पेपर वहीं। फिर मेरे साथ एक लड़की बैठी थी, उसने मुझसे बुलाया, मैंने उसे अपना इंट्रोडक्शन दिया, उसने मुझे अपना इंट्रोडक्शन दिया, तो ऐसे करते करते पेपर शुरू हुआ। पेपर के वक्त मैंने बहुत कामली आंसर दिए एंड रिजल्ट वाज कि उसके बाद पेपर दिया, मैं घर आई, मैं बहुत सेटिस्फाइड थी। घर आते वक्त बहुत सारे पम्पलेट्स मिले रास्ते में, बहुत नए लोग मिले, मैं बहुत सेटिस्फाइड थी। मेरे पापा बाहर इंतज़ार कर रहे थे, वो सुबह से शाम तक उन्होंने, मतलब 12 बजे पेपर और होता है ना, उन्होंने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया था, वो बिना नाश्ता किए सुबह से वहीं खड़े थे। एंड आई वाज लाइक क्राइंग, इमोशनल था वो। मैं बाहर आई,